तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एक साइंटिस्ट जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद बताता है कि जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, कुछ ही घंटों के बाद में जो ये सभी स्टार है ये एक लाइन में आ जाएंगे। जो सुनने के साथ ही जो दोनों साइंटिस्ट होते हैं वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सातों के सातों स्टार एक ही लाइन में कैसे आ सकते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की शूगाई जो होती है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना था कि जिस दिन भी ये सातों के सातों स्टार जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे, उस दिन इस वर्ल्ड का जो हो रहा है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा और सभी लोग अच्छे से कल्टीवेशन कर पाएंगे। और उसके अब इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि सभी स्टार जो होते हैं वो एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखते कि शादी शूगाई जो होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सातों के सातों स्टार है वो एक ही लाइन में आ चुके हैं और बहुत ही जल्द यहाँ का जो हो रहा है वो रिकवर होने वाला है। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद शोकाई को बताता है कि मास्टर मैंने माउंटेन के नीचे दिखा है, बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो इसी तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वे लोग यहाँ पर आ गए थे, जो एनर्जी की पहली बार था हम उसे नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते कि शादी हम कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि भागते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं, वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से चलो क्योंकि जो एनर्जी है वो रिकवर होने वाली है और एनर्जी रिकवर होने के बाद जो पहली एनर्जी होगी उसे तो मैं ही एब्सॉर्ब करूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर इतिहास को रच दूंगा और मुझे सदियों तक यहाँ पर याद रखा जाएगा। जो देखते के साथ ही अब जो शुकाई होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जो डाउ की पैलेस है वही यहाँ पर पहली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसके सिवा और कोई भी नहीं। और उसके इतना बोलते कि शादी वो म्यूजिक सेट की जो मास्टर होती है उसे देखते हैं जो कि अपनी सभी लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ रही होती है और वो अपने सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग मुझे फॉलो करो, हम कोलिन माउंटेन पर बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं। और अब म्यूजिक सेट को उधर आता हुआ देखकर जो शुगाई होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर गुस्से में बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर पहली एनर्जी हमारी होने वाली है, अब म्यूजिक सेट को यहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लेने देंगे। और इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और जो छुगाई होती है वो म्यूजिक सेक्ट के लोगों से बोलती है कि क्या जो म्यूजिक सेक्ट है वो भी यहाँ पर पहली एनर्जी को ही एब्सॉर्ब करने के लिए आया है। जो सुनते के साथ ही म्यूजिक सेक्ट की जो मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से पहली एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और तुम यहाँ पर सेकंड होने वाली हो। जो सुनते कि शादी शोकाई जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो पहली एनर्जी है वो हमारे डाउ की पैलेस को बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पावरफुल हमारा डाउ की पैलेस है और चूंकि मैं डाउ की पैलेस की मास्टर हूँ तो इसीलिए यहाँ पर जो पहली एनर्जी है वो हमारी होगी। जो सुनते के साथ ही म्यूजिक सेक्ट की मास्टर जो होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ, क्योंकि हमारे म्यूजिक की जो इंडस्ट्री है वो तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करने नहीं देने वाली। जो सुनते के साथ ही शुगाई जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मो, क्या आप हमारे दाव की पैलेस को चैलेंज करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही म्यूजिक सेक्ट मास्टर भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आगे तुम्हारे डाव की पैलेस से डरता ही कौन है। जो सुनते के साथ ही शुगाई जो होती है वो सभी लोगों से तैयार होते हुए बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम म्यूजिक साइड के लोगों को देखते हैं जो कि अपने सितार वितारों को निकाल कर तैयार हो चुके हैं होते हैं और वो भी गुस्से में बोलते हैं कि यहाँ पर पहली एनर्जी हमारी है, चाहे उसके लिए हमें यहाँ पर लड़ना ही क्यों ना पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि म्यूजिक सेट के साथ में जो एक ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बुरा सा गाना गाने लगता है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहीं जो शुगाई और बाकी के लोग होते हैं वो उनके ऊपर हंसने लगते हैं और जो शोमिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो म्यूजिक सेक्ट के लोग हैं वो कितना प्यारा गाना गा रहे हैं, इस तरह का गाना तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक भी नहीं सुना। सच में मानना पड़ेगा कि जो म्यूजिक सेक्ट था उसकी अब एबिलिटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही शुगाई भी हंसते हुए बोलती है कि तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि हार मान लो, क्योंकि तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। और उन दोनों के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि डाउगी पैलेस और म्यूजिक सेक्ट, आखिर तुम लोग यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो। और अब हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो तीनों लड़कियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि अभी तो केवल स्पिरिचुअल एनर्जी ही रिकवर हुई है और उसी में तुम लोगों ने यहाँ पर पागलों की तरह फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और अब लिन्फी के इतना बोलते कि शादी जो शुकाई होती है वो भी लिन्फी को बैठकर ग्रीट करने लगती है और वहीं जितने भी म्यूजिक साइड के लोग होते हैं वो सभी भी ग्रीट करने लगते हैं। तभी एक लड़की जो होती है वो लिन्फी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्या ये वही पर्सन है जिसने कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर किया है, लेकिन ये तो देखने में काफ़ी यंग लग रहा है।
और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वहाँ पर मौजूद लोगों से बोलता है कि चूंकि अभी इस वर्ल्ड की जो स्पेशल एनर्जी है वो रिकवर हो चुकी है, तो इसीलिए तुम लोगों को अब और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तुम लोगों के जो एनिमी है वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। जो सुनते के साथ ही शूक आई और जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो लिनफी से बोलती है कि तियानजुन, क्या आप उन सेक्टों की बात कर रहे हो जो कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर छुपे हुए हैं, तो क्या वे भी अब स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए यहाँ पर आएंगे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे लोग स्मॉल वर्ल्ड के अंदर इसीलिए छुपे हुए थे क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन चूंकि अब स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो चुकी है तो वे ज़रूर आएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर और जो शुकाई होती है वे दोनों भी थोड़ी परेशान होने लगती है। और अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि जिन सेक्टों की तुम बात कर रहे हो जो कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर छुपे हुए हैं, क्या वे यहाँ पर डाउकी पैलेस और जो म्यूजिक सेक्ट है इन लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ वे लोग बहुत पावरफुल है और वे किसी माउंटेन या फॉरेस्ट के अंदर नहीं रहते, बल्कि उनके खुद के बनाए हुए वर्ल्ड है जो कि जिनमूट वर्ल्ड की तरह होते हैं। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि खुद के ही वर्ल्ड बनाना ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम स्मॉल वर्ल्ड में रहना चाहती हो तो उसके लिए पहले तुम्हें उन डॉगों को संबिट करना होगा और उनके बाद उनका पालतू कुत्ता बनना होगा। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनफी से पूछती है कि तुम किन की बात कर रहे हो, आखिर हमें किन्हें संबिट करना होगा। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर चारों हेवनली एम्परर की बात कर रहा हूँ जो कि पूरे हेवन को रूल करते हैं। अगर तुम स्मॉल वर्ल्ड को बनाना चाहती हो या फिर उसके अंदर रहना चाहती हो तो तुम्हें इनकी परमिशन लेनी ही होगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उनको बताता है कि जो ये स्मॉल वर्ल्ड है ये एक तरह से जो इमोर्टल वर्ल्ड है उससे कनेक्टेड है और वहीं पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी बहती है वो सभी भी इमोर्टल वर्ल्ड से ही होकर बहती है। और जब इस वर्ल्ड से जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो कट गई थी तो उसके बाद सभी लोग स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने लगे, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए जो हेवनली डाओ थे उनकी परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि इन स्मॉल वर्ल्ड के ऊपर जो चारों हेवनली एम्परर है उन्हीं का ही पूरा कंट्रोल है। और अगर इन स्मॉल वर्ल्ड की बात की जाए तो इनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर कर पड़ी हुई है और इनके अंदर रहने के लिए केवल बस छोटी मोटी कंडीशनों से ही होकर गुजरना पड़ता है और इस तरह की कंडीशनों को कोई भी मना नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम इतने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रहते हो तो तुम किसी भी एरा से इफेक्ट नहीं होते और ना ही जो एंड ऑफ लॉ है वो तुम्हारे ऊपर काम करता है। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो भी यहाँ पर बताती है कि यस, जो टाई ईस्टर्न एम्परर था उसने मुझे भी ऑफर दिया था, लेकिन मैंने उस टाइम पर इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो वहाँ पर शुगाई की तरफ देखने लगती है और वो शुगाई की तरफ देखते हुए बोलती है कि जो तुम्हारा सेक्ट है फिर वो वहाँ स्मॉल वर्ल्ड के अंदर क्यों नहीं गया। जो शांति के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उनको बताता है कि जो सोड एम्परर जियांग लिन युआन और जो सोड एम्परर यांग चिंग बाई था वे दोनों के दोनों मेरे ही डिसाइपल थे, जो कि डाओगी पैलेस के फाउंडर भी थे। और वहीं होंगवान की बात की जाए तो उसने डाओगी पैलेस को क्रिएट किया था। और इसी तरह से जो मेडिकल सेक्ट था वो भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता था, इसीलिए उन्होंने एम्परर जेनवो को साफ मना कर दिया कि वे उनकी कंडीशनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और चूंकि उन्होंने चारों एम्पररों की जो कंडीशन थी उनसे मानने से मना कर दिया तो इसीलिए वे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर नहीं गए, वे इसी वर्ल्ड के अंदर रह गए। जो सुनकर मॉलिंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या अभी तक भी जो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर सेक्ट थे वे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भी होगी भी तो आखिर उनके बच्चे जो है वो सेक्टों के अंदर किस तरह से सरवाइव कर पा रहे होंगे, उनके खाने पीने का वहाँ पर किस तरह से बंदोबस्त होता होगा। जो सुनते के साथ ही शैनी जो होता है वो उसको बताता है कि स्मॉल वर्ल्ड जिस तरह की तुम सोच रहे हो उस तरह की नहीं होते, वहाँ पर सेक्ट से अलग टाउन्स, विलेज और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 10,000 से भी ज़्यादा होती है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो एक बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, वहाँ पर तो भर भर कर स्पिरिचुअल एनर्जी पड़ी हुई है, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर मैं तो एक गॉड की ज़िंदगी जी सकता हूँ। जो जिंदगी के साथ ही म्यूजिक साइड मास्टर जो होती है वो उसे पंच मारते हुए उसे बोलती है कि अपनी बकवास को बंद करो, हम उन्हें यही मोटल एम्पररों के यहाँ पर डॉग नहीं बनने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शुकाई होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि चूंकि स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो चुकी है तो जो स्मॉल वर्ल्ड है वो भी जल्दी ही ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा कंपेयर उन लोगों से किया जाए तो हम तो उन लोगों के सामने चींटियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो गया, क्योंकि वे लोग पता नहीं कब से कल्टीवेशन करते आ रहे हैं।
और इतना बोलते कि शादी शुकाई जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं वो उस दुनिया पर पहुंच चुकी हूँ और उसी के साथ में मेरे पास में कल्टीवेशन की काफ़ी बेहतर टेक्निक भी है, तो इसीलिए अगर वे यहाँ पर आए तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे इतनी ज़्यादा कमज़ोर भी हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो उन सातों स्टारों को देखते हैं जो कि एक लाइन में आ चुके होते हैं, और अब एक लाइन में आने के कारण वो बहुत ही ज़ोरों से चमकने लगते हैं। जिसे देखने के बाद लिन जो होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि लगता है कि जो स्पेशल एनर्जी है वो इस वर्ल्ड की बहुत ही जल्द रिकवर होने वाली है। और चैनी के इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि एकदम से फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकल कर बाहर जाती है, और हम देखते हैं कि वो लाइट इतनी बड़ी होती है कि वो पृथ्वी के बाहर भी दिखाई दे रही होती है। जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो बोलता है कि पृथ्वी का जो दोबारा से पुराने वाला समय था वो वापस आने वाला है, दोबारा से जो पृथ्वी है वो कल्टीवेशन की जगह बनने वाली है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर अब जो प्यारी प्यारी लाइटें होती है वो चमकना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आसमान से ज़मीन पर आ रही होती है। जो देखने के बाद चैनी जो होता है वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या तुम इस ऑरा को फील कर पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अब उस ऑरा को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पहली लड़की होती है वो ऑरा को फील करते हुए बोलती है कि सच में ये जो ऑरा है ये कितना प्यारा है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी थोड़ा खुशबू को लेते हुए बोलती है कि इसकी जो खुशबू है वो ऐसी है जैसी कि हॉटपॉट के अंदर से आती है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर खुशबू को लेते हुए बोलता है कि हाँ इसकी जो खुशबू है वो मेरी जुर्राबों से ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उसकी तरफ बहुत ही अजीब निगाह से देखने लगते हैं। जो देखने के बाद अब जो वो लड़का होता है वो उन सभी से बोलता है कि क्या हुआ कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और गाइज कोई मुझे बताएगा कि आखिर जो ये ड्रैगन बॉल जेड का गोकू है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब मुझे समझ में आया कि वो आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो यहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर गया है, इसीलिए जो गोकू है वो ड्रैगन बॉल जी के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते कि शादी शुकाई जो होती है वो वहाँ पर कल्टीवेशन को कहना स्टार्ट कर देती है, और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलती है कि ठीक है टाइम को बर्बाद मत करो, जल्दी से कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो। जो सुनकर अब जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो भी चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है बहुत हो गया, जल्दी से कल्टीवेशन को करना स्टार्ट करो, नहीं तो जो टाइम है वो निकल जाएगा। और उसके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या मुझे भी वहाँ पर मेडिटेट करना चाहिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ पर ओरा के लिए फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती जो लिनफी होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो आने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्रेबल क्रिएट होगा। जो सुनते के साथ ही आओ गैंग जो होती है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगती है, और वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे तो ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तभी जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि लगता है कि वे सभी लोग स्पेसशिप के अंदर हो गए, इसीलिए उनकी स्पेसशिप अभी हमें नज़र नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एकदम से आसमान के अंदर एक पोर्टल सा खुलने लगता है, जिसे देखते कि शादी शो का आई और जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वे दोनों शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या वे यहाँ पर आ गए। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक पूरा का पूरा जो सेक्ट होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है। जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि यूनोवा पैलेस ये तो किसी फेरी टेल की जैसा लग रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं ये कोई फेरी लैंड नहीं है बल्कि ये एक स्मॉल वर्ल्ड है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो वहाँ पर लगे हुए बोर्ड को पढ़ने लगता है, और उस बोर्ड को पढ़ते हुए बोलता है कि यूनोवा पैलेस की जो मैडम है उसका नाम यूनोवा है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये वीस्ट ऑफ क्वीन की 23वीं लड़की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनोवा पैलेस से निकलकर कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद मॉलिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर लगता है कि कोई बाहर आ रहा है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कुलिन माउंटेन के ऊपर आने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये यूनोवा पैलेस की जगह है। क्या तुम हमारे माउंटेन के ऊपर आकर यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे यहाँ पर चुराने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर शुकाई जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि इस जगह पर सबसे पहले हम आए थे, तो फिर तुम हमें यहाँ पर चोर कैसे बता सकते हो। चोर तो यहाँ पर तुम हो जो कि बाद में आने के बाद इस जगह को अपना बता रहे हो। और शुकाई को देखने के बाद वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुम तो वो रियलम पर पहुँच गई हो, तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, तो मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, क्या तुम मेरे यूनोवा पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हो। जो शांति के साथ ही शुकाई जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो जो लड़की होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी जो दूसरा बंदा होता है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि ये तो मेरे साथ में बात कहने के लिए क्वालिफाई नहीं है, तो इसीलिए इसे मैं सबक सिखाता हूँ, तुम बस शांत रहो।
जो सुनकर सुकाई जो होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि ये लोग यहाँ पर बेवकूफ़ है क्या, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि जो मास्टर लिन्फी है वो यहीं पर ही है। जब इन्हें मास्टर लिन्फी के बारे में पता लगेगा तो इनका रिएक्शन देखने के लायक होगा। और उसके इतना बोलते कि शादी अब याओ गैंग जो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर टैलेंटेड हो मेरी ही तरह तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे पास में तो कोई स्पिरिचुअल ऑरा भी नहीं था यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि नहीं, तुम इन्हें यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, क्योंकि जितना तुम सोच रही हो ये लोग उतने भी कमज़ोर नहीं है। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो लिन्फी से पूछती है कि आखिर ये लोग कितने पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम खुद ही देख लो, वे बहुत ही जल्द बाहर आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिनकी पावर को देखने के बाद तो जो खुद सोकाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये लोग तो, जिसके बाद अब हमें यूनहुआ पैलेस के बारे में बताया जाता है कि यूनहुआ पैलेस के अंदर जो सभी डिसाइपल है वो यहाँ पर मास्टर लेवल पर है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रैंड मास्टर लेवल पर है, और इवन की वुजन रियलम के भी यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिशनर है। और उनके इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर से ओरा को एब्सॉर्ब करने की, यहाँ पर जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करो और यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो घबराती हुई बोलती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी एक और लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि लेकिन हम ऐसा क्यों करें, तुम आखिर होती कौन हो हमें यहाँ पर ऑर्डर देने वाली। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक स्वॉर्ड को कंडेंस करते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम खुद यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी मदद कर देती हूँ। और इस चीज़ को देखने के बाद तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शुगाई होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि इसने तो क्यूआई एनर्जी को गैदर करने के बाद उससे स्वॉर्ड को कंडेंस कर लिया, ये कोई ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं है, ये प्योर ऑरा को रिलीज कर रही है। तभी जो म्यूजिक सेक्ट की मास्टर होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि इसने इतनी आसानी से इस टेक्निक का यहाँ पर यूज कर लिया, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये हमसे कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो पीछे से आने लगता है, और वो पीछे से आते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं ज़रा यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ। और इतना बोलते ही लिन्फी जो होता है वो अपनी चुटकी को बजा देता है, जिस कारण वहाँ पर जो वो हो रहा होता है वो एक जगह पर गैदर होने लगता है। और जो लिन्फी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 90% जो हो रहा है वो यहाँ पर मैं लूँगा। और लिन्फी के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन एनर्जी के जो ड्रैगन होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि वहाँ पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की सीक्रेट टेक्निक थी, इसने तो एक ही पल में कोलिन माउंटेन के ऊपर जितना भी हो रहा था उसका 90% इन ड्रैगनों में कन्वर्ट कर दिया। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलती है कि तुम यहाँ पर आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हो बच्चे। जो सुनते के साथ ही है वो जो लिन्फी होता है वो उन सभी ड्रैगन को अपनी तरह बुलाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर मौजूद जो 90% हो रहा है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही उस लड़की के साथ वाला जो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर ये बच्चा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे इसे सबक सिखाने दीजिए। जो सुनकर वो लड़की उससे बोलती है कि बस एक मिनट रुको, ये बंदा यहाँ पर खुद ही मरने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर कोलिन माउंटेन के अंदर से 90% ओरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि अगर इसने अपनी बॉडी के अंदर उसे डाला तो इसकी बॉडी जो है वो खुद ही यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बस तुम खड़े होकर इस नज़ारे का मजा लो, क्योंकि बहुत ही जल्द जो इसकी बॉडी है वो ब्लास्ट होने वाली है। और इसकी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन्फी जो होता है वो सारे के सारा ओरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद एक मोटी सी डकार लेता है। और अब सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद जो लिन्फी होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि 90% ओरा एब्जॉर्ब करने के बाद भी जो मेरी इंजरी है वो बस जरा सी ही रिकवर हो पाई है। और अब लिन्फी को इतनी ज़्यादा स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर वहाँ पर जो वो लड़की होती है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। इसने यहाँ पर मौजूद 90% जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक यहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, इसकी बॉडी अभी तक ब्लास्ट क्यों नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में जो कोलिन माउंटेन के ऊपर 90% हो रहा था ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर बेफालतू के ही अपने टाइम को बर्बाद किया, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें लिन्फी के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है, और एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या इसने कहा कि कोलिन माउंटेन के ऊपर जो हो रहा है वो बहुत कम है। तभी दूसरा बंदा भी गुस्से में बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो चलो अब इसे एक सबक सिखाते हैं, इसे यहाँ पर ख़त्म करके, ताकि इसे पता लग सके कि इसने यहाँ पर किन लोगों से पंगा लिया है।
और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी यूनुआ पैलेस की जो मास्टर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग चूंकि यहाँ पर तैयार है तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम यहाँ पर इस बंदे को ख़त्म करेंगे। और जितना भी हो रहा है इसने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है वो सारा का सारा हो रहा है इसकी बॉडी से निकालेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यूनोवा पैलेस के जो जितने भी डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी जो स्वॉर्डें होती है वो बन चुकी होती है। जिसे देखने के बाद अब याओ गैंग जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए लिनफी से बोलती है कि लिनफी जरा उधर देखो, वे लोग तुम्हें यहाँ पर मारने की तैयारी में है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग का तुम्हें सच में लगता है कि वे ऐसा कर पाएंगे। और इतना बोलने के बाद लिनफी जो होता है वो अपने पास से एक बोतल को निकाल लेता है और उस बोतल को निकालने के बाद उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को देख सकते हो, और इसे देखने के बाद भी क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो एक एल्डर होता है वो लिनफी से बोलता है कि बच्चे ये जो ट्रेजर बोतल है ये हमें दे दो और हमारे साथ में यूनोवा पैलेस पे चलो, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और इतना बोलने के बाद अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास में ये ट्रेजर बोतल है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी भी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सभी की सभी इसने इस बोतल के अंदर ही डाली है। और वो ये सोच ही रहे होते हैं तभी जो लिनफी होता है वो उस बोतल को बंद करते हुए उन लोगों से बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ में कहीं पर भी नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही यूनुआ पैलेस की जो मास्टर होती है उसे लिनफी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी सिचुएशन है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जो मौत है वो तुम्हारे सर पर खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका दे रहे हैं। चुपचाप ही इस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ चलो, जो नहीं तो यहाँ पर तुम आज मारे जाओगे। और इतना बोलते कि शादी यूनहुआ पैलेस की जो मास्टर होती है वो अपने पीछे एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को बना लेती है। जिसे देखने के बाद शोगाई जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आखिर अटैक कितना पावरफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर से तो मुझे बहुत ही खतरनाक और महसूस हो रहा है। जो सुनते के साथ ही म्यूजिक सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि ये जो टेक्निक है ये सोल रियलम की टेक्निक है, क्योंकि मैंने एंशिएंट बुकों में इस टेक्निक के बारे में पढ़ा था। तो क्या ये जो लड़की है ये भी यहाँ पर सोल रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर बिना मुझे किसी मर्जी के मार दोगे। सच में जो यावजी थी वो भी यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट किया करती थी, लेकिन जरा एक बार उसके यहाँ पर डिसाइपलों की हालत तो देखो। उसके जो डिसाइपल है वो इतने ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं कि वो यहाँ पर मुझे ही मारने की बातें कर रहे हैं। और अब वहाँ पर अपने एंसेस्टर का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनुआ पैलेस के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन की हिम्मत कैसे हो गई मैडम यूनुआ का नाम लेने की। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लेडी यूनुआ है वो क्वीन मदर ऑफ वेस्ट की डॉटर है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने आखिर सोच भी कैसे लिया कि वो यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाएगी। क्या तुम खुद को यहाँ पर जो एम्पर ताई या फिर एम्पर जुन समझ रहे हो। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी यूनुआ पैलेस की जो मास्टर और जो एल्डर होता है वो दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये पर्सन जो है वो मैडम यूनुआ के रियल नेम को जानता है, और उसके साथ ही ये यहाँ पर जिस ड्रैगन टेक्निक का यूज कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और इन सबसे अलग मिस्टीरियस बात यह है कि यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दे रहा। और इतना सोचते के साथ ही अब यूनुआ पैलेस की जो मास्टर और जो वो एल्डर होता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे से बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो है। जो सुनते ही एल्डर भी बोलता है कि हाँ हो सकता है कि शायद ये वही हो। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वे दोनों होते हैं वो चिल्लाते हुए लिनफी से पूछते हैं कि क्या तुम तियानजुन हो। जो सुनते के साथ ही शूकाई जो होती है वो अब चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, ये तियानजुन है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी का ध्यान तो उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है और वो अपनी बोतल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये फुल नहीं हुई। और अब जैसे ही यूनुआ पैलेस के लोगों को पता लगता है कि ये तियानजुन है तो जो यूनुआ पैलेस की मास्टर और जो एल्डर होता है वो दोनों आकर लिनफी के सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए तियानजुन। जो देखते के साथ ही अब यूनुआ पैलेस के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ कि जो दोनों एल्डर है वो उसके सामने नील डाउन क्यों कर रहे हैं। क्या ये पर्सन यहाँ पर कोई गॉड है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो शरीर फटा जा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक और डिसाइपल जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जब दोनों एल्डरों ने उसके सामने नील डाउन कर दिया तो हम लोग खड़े हुए क्यों है, हमें भी जल्दी से नील डाउन करना चाहिए। बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो लिनफी के सामने नील डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उसके सामने नील डाउन करते हुए बोलते हैं कि तियानजुन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके बारे में नहीं जानते थे, प्लीज़ हमारी रेस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए।
और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी वहाँ पैलेस की जो मास्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंज है, अगर ये तियानजुन है तो इनके अंदर बहुत ही पावरफुल प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन मुझे वो प्रेशर महसूस क्यों नहीं हो रहा, बल्कि ये तो मुझे यहाँ पर देखने में पूरी तरह से एक नॉर्मल पर्सन लग रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तियानजुन की बॉडी से तो बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हुआ करता था। जो एंसेस्टर है उन्होंने वो एक बार बताया था कि जो तियानजुन थे उसने डीमन लॉर्ड के साथ में फाइट की थी, जिसमें तियानजुन और जो डीमन लॉर्ड थे वो दोनों ही मारे गए थे। और अगर ये बात सच है कि तियानजुन उस फाइट के अंदर मारा गया था, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो रियल तियानजुन नहीं बल्कि उसका री है। और ये इसीलिए यहाँ पर आया है ताकि ये स्पेशल एनर्जी को गैदर कर कर दोबारा से खुद को पावरफुल बना सके। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ लेती हूँ तो इसके अंदर से केवल मुझे स्पेशल एनर्जी ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल इनहेरिटेंस है वो भी मुझे मिल जाएगी। और इतना सोचने के साथ ही अब जो यूनोहा पैलेस की मास्टर होती है वो मन ही मन में हंसने लगती है, और वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो लगता है कि यहाँ पर गेम बल खेलने का टाइम आ चुका है। और अब उसे अपनी तरफ इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये हजारों साल पुरानी जो लड़की है ये मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रही है। और इतना सोचकर लिनफी जो होता है वो भी एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ये यहाँ पर खेलना चाहती है तो मैं भी इसके साथ में ज़रूर खेलूँगा। और अब लिनफी की इस इविल स्माइल को देखते हुए साथ ही याओ गैंग जो होती है वो भी समझ जाती है कि यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो अपने मन में सोचती है कि बस ये हो गया स्टार्ट। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो यून हुआ पैलेस के लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को मेरे सामने नेल डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीइंकार्नेशन होने के बाद मैं बस अब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लिनफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही यून हुआ पैलेस की जो मास्टर होती है वो मन ही मन में खुश होते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये बस एक रीइंकार्नेशन है, तो इसीलिए अब मेरे पास में चांस है इसे यहाँ पर दबोचने का। और इतना सोचने के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो खड़ा होते हुए लिनफी से बोलती है कि तियानजुन एंशिएंट टाइम में आप सबसे पावरफुल गॉड हुआ करते थे, लेकिन रीइंकार्नेशन होने के बाद भी मुझे यकीन है कि आप बहुत पावरफुल हो गए, तो क्या आप बता सकते हो कि अभी आप कौन से लेवल पर हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो एक्टिंग करते हुए उनसे बोलता है कि अरे ज़्यादा नहीं, मैं तो बस अभी केवल गोल्डन कोर रियलम पर पहुंचा हूँ, और गाइज मैं आपको बता दूँ गोल्डन कोर रियलम ही वुजुन रियलम होता है। और अब लिनफी की इस तरह की एक्टिंग को देखने के बाद ड्रैगन गर्ल जो होती है वो आराम से वहाँ पर याओ गैंग जो होती है उसे पूछती है कि क्या ये हमेशा इसी तरह की एक्टिंग वो करता है। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ, हमेशा ये ऐसी ही एक्टिंग करता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर यह ड्रैगन गर्ल और जो मोलिंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर घबराने लगती है। जिसके बाद अब हम यूनोवा पैलेस की मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है, और वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि तुम तियानजुन का रीइंकार्नेशन हो, तो इसीलिए तुम एक बहुत ही पावरफुल लेवल पर होगे, लेकिन तुम तो बस यहाँ पर गोल्डन कोर मतलब वुज इन रियलम पर हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे नील डाउन कराने की। क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम्हारी औकात भी इतनी है कि तुम मुझे अपने सामने नील डाउन करा सको। और इतना बोलते के साथ ही यूनोवा पैलेस की जो मास्टर होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि तियानजुन अब तुम्हारी जो औकात है वो मेरी आंखों में किसी पालतू कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो एक्टिंग करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारकर मेरे पास में जो ट्रेजर है उन्हें लेना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो यूनोवा पैलेस की मास्टर होती है वो लिनफी से बोलती है कि बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगी, और तुम्हें यहाँ पर प्रिजन कर कर ले जाऊंगी, और तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पेशल एनर्जी है उस सभी को बाहर निकालने के बाद। और इससे आगे की वो कुछ बोल पाती जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को पाना चाहती हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल, याओ गैंग और जो मोलिंग होती है उन सभी की तो मुंह से पानी ही बाहर आने लगता है। और अब लिनफी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो यूनोहा पैलेस की मास्टर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी उस चीज़ के लिए किसे चाहिए, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी खानी है, मैं तुम्हें जिंदा खाऊंगी। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो एक्टिंग करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर हजारों साल पुरानी औरत हो, और वहीं मेरी बात की जाए तो मैं अभी कितना ज़्यादा यंग हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर खाना चाहती हो। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बूढ़ी औरत मुझे खाए, क्योंकि मुझे वो चीज़ें तुम्हारे साथ में करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। कम से कम तुम थोड़ी यंग तो होनी चाहिए थी, उसी के बाद ही तो हम दोनों इंजॉय कर सकते थे। और लिनफी की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो यूनोवा पैलेस की मास्टर होती है उसका चेहरा लाल ही पड़ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं उस तरह की खाने की बात नहीं कर रही। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद यूनोवा पैलेस के जोड़ी साहबल होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कौन किसी किस तरह से खाने की बात कर रहा है।
और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब यूं हुआ पैलेस की जो मास्टर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड अब तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि पीछे से एक डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि सैग मास्टर इन्हें प्लीज़ मेरे साथ में फ़ाइट करने दीजिए क्योंकि मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि आखिर मैं किस लेवल पर जा चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो यूनुआ पैलेस की मास्टर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि वैसे तो तुम दोनों सेम ही लेवल पर हो, लेकिन चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे यूनुआ पैलेस के जो कल्टीवेटर है वो सेम रियलम के कल्टीवेटर के साथ में कैसे फाइट करते हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी अब एक एल्डर जो होता है वो यूनुआ पैलेस की मास्टर को रोकते हुए उससे बोलता है कि पैलेस मास्टर जो जोंग वनैन है वो हमारे सबसे टैलेंटेड डिसाइपल है पिछले 3,000 सालों का। 3,000 सालों में ऐसा टैलेंटेड डिसाइपल हमारे पैलेस पे नहीं आया और मुझे यकीन है कि एक दिन ये मैडम यूनुआ को भी सरपास कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इसकी फाइट कराना सही रहेगा। और उस एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही यूनुआ पैलेस की जो मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जो ये तियानजून है ये इनकारनेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और अब बस इसकी बॉडी भी यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है, तो इसीलिए टेंशन मत लो। वो इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और अगर सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ती भी है तो यहाँ पर तुम और मैं तो है ही सिचुएशन को संभालने के लिए, तो इसीलिए उसे यहाँ पर फाइट कर कर खुद के लेवल को देखने दो। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी शुगाई जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्या हमें तियानजुन की मदद करनी चाहिए। जो सुनकर म्यूजिक साइड की मास्टर जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, हम यहाँ पर तियानजुन की कोई भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम गए भी तो हम उनके ऊपर बोझ बनेंगे, वे लोग हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम यूनुआ पैलेस के उस डिसाइपल को देखते हैं जो कि लिम्फी के सामने आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही लिम्फी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मेरे खिलाफ कुछ जरा सा भी होल्ड बैक करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो तुम्हारी ये गंदी सी शक्ल है ये मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो बंदा होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की, आज तुम अपनी आंखों से देखोगे मेरी रियल पावर को कि मैं यहाँ पर कौन से लेवल को होल्ड करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे यीन एंड यांग एनर्जी बन चुकी होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।